हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। ये सभी जन प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र हजूरी में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमारा परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, सामर्थी है, दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है। आइए हर एक जन प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आपकी लाइफ सेम नहीं रह सकती, आपका जीवन सेम नहीं रह सकता यदि आप लगातार परमेश्वर के साथ जुड़े हुए संगति कर रहे हैं। कभी भी सेम नहीं रह सकता। आपकी परिस्थिति जरूर बदलेगी, आपकी समस्याओं का अंत जरूर होगा, आपके दुखों का अंत जरूर होगा। आप कभी भी सेम वैसी परिस्थिति में नहीं रह सकते यदि आप सचमुच में परमेश्वर के पीछे लगातार चल रहे हैं। यदि आप उसके वचनों को पूरा कर रहे हैं, आपकी परिस्थिति सेम नहीं रहेगी। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर की तारीफ करेंगे, धन्यवाद करेंगे आज के सुबह के समय में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जन प्रभु यीशु की तारीफ करें, सुबह के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है, जिसके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। परमेश्वर जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है, परमेश्वर जो अद्भुत काम करता है, जो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करता है। आइए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, आइए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के कदमों में आ जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है, धन्यवाद करें। बोलो परमेश्वर, सांसों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक जन प्रार्थना करे, अपने मुंह से अंगीकार करके प्रार्थना करे। बोले परमेश्वर पिता, मुझे मेरा उद्धार किया, बोलो मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी आत्मिक आंखें जो बंद थी उसे खोल दिया, बोलो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपने मुझे बदला है, बोलो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन कहे कि मुझे परमेश्वर ने बुरी आदतों से छुड़ाया है। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बुरी संगति से मुझे छुड़ा लिया, बोलो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक जन धन्यवाद करे, प्रभु यीशु की महिमा करिए। बहुत बड़ी अद्भुत गवाही है कि जो आप पहले बुरी आदतों में, बुरी संगति में पड़े थे, परमेश्वर ने आपको छुड़ाया और परमेश्वर अपनी संगति में लेकर आया। इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करें। बुरी संगति से मुझे छुड़ाकर परमेश्वर की संगति में लेकर आया, बोलो धन्यवाद करते हैं। बुरी आदत से छुड़ाया परमेश्वर ने, बोलो धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो जिस तरह से परमेश्वर आपने मुझे बदले, उसी तरह से मेरे परिवार को बदलने जा रहा है। बोलो मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर एक जन धन्यवाद करे, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सारी भलाइयों को याद करे और धन्यवाद करे। सांसों के लिए धन्यवाद करे, नए जीवन के लिए धन्यवाद करे। आज उनसे पूछ कर देखो जो हॉस्पिटल में, जो आज सीरियस है। हालेलुया। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिनको समझ में आ गया कि जीवन की कितनी बड़ी, मतलब जीवन का कितनी वैल्यू, और आपने किस तरह से केयरलेस होकर दिखाई दी अपने लाइफ के प्रति। हालेलुया। और वो मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी हो गई है, ट्रीटमेंट चल रहा है, इतना थक गए, इतना हार गए, परेशान हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा। उनसे पूछो। हालेलुया। जिसको डॉक्टर ने कह दिया है कि सेवा कर लो जितने दिन की करनी है, उनसे पूछ कर देखो उनके लाइफ में क्या हो रही होगी। उनको तो यही डर होगा कि मैं कब मर जाऊँगा, और उनकी लाइफ में तो कोई आशा भी नहीं कि मरने के बाद अनंत काल का जीवन भी है। सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो। हालेलुया। और आज आप कोई धन्यवाद नहीं करते, आज आपके मुंह से कोई थैंक्स गिविंग की बातें नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, अपने मुंह से अंगीकार करके धन्यवाद भी नहीं देते कि यीशु मसीह ने आपको ज़िंदगी दी, आपकी आत्मिक आंखों को खोला है। हालेलुया। कितना आपको थैंक्स करना चाहिए, इसलिए रोजाना आपको धन्यवाद करना है। हालेलुया। जब कोरोना का समय था, उस समय कितने लोग मर रहे थे, कितने लोग प्रॉब्लम में थे, और उस समय आप अच्छे तरह से थे। हो सकता है आप भी में से कोई प्रॉब्लम में रहे होंगे, और लेकिन जैसे यीशु मसीह की संगति में आप, परमेश्वर ने आपको जिंदा कर दिया, उठाकर खड़ा किया, आपको मरने से बचा लिया। तो कितना आपको धन्यवाद करना चाहिए कि यीशु मसीह की संगति में आते ही परमेश्वर ने आपको बचा लिया, छुड़ा लिया। यदि यीशु मसीह नहीं होता तो हमारी लाइफ क्या होती। हालेलुया। इसलिए आइए थैंक्स करें और धन्यवाद करें, सारी भलाइयों को याद करो, धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर ने मेरे लाइफ को बदल दिया, धन्यवाद करते हैं। मुझे नया जीवन दिया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने मुझे सही और गलत के बारे में बता दिया, बोलो धन्यवाद करते हैं। मुझे परमेश्वर ने परंपरा और रीति रिवाजों से जो पुरखाओं से चली आ रही थी, और जिसका रिजल्ट शून्य है, वो जो अनंत जीवन को नहीं देता है, और उस बातों में फंसा हुआ था, फंसे हुए थे, परमेश्वर ने मुझे वहां से निकालकर चट्टान पर अर्थात मसीह में खड़ा कर दिया। बोलो मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। बोलो हम धन्यवाद करते हैं।
परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। बोलो धन्यवाद करते हैं। बोलो मेरे दुखों का अंत होने जा रहा है, मेरी प्रॉब्लम समस्या दूर होने जा रही है। बोलो मैं धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे आंखों से सारे आंसुओं को क्या कर दूंगा? पोंछ दूंगा। हालेलुया। तुम्हारे जो दुख के दिन है वो समाप्त होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। आपके लाइफ में यदि आप परमेश्वर में मसीह में हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम है, दुख मुसीबत है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर को नहीं छोड़ रहे, लगातार चल रहे हैं और दुख में हैं, तो याद रखना एक ग्रेट गवाही, एक ग्रेट रिजल्ट, बड़ी गवाही आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद। इस सबको निराश नहीं होना है, आपको हार नहीं माननी है। शैतान चाहते क्या करने की कोशिश करता है? वो आपसे हार मनवाना चाहता है कि भाई तू हार मान ले, कि यीशु मसीह में कुछ नहीं रखा। कई लोग इधर जाते उधर जाते उधर जाते, बहुत सारे जगह घूम कर आते हैं। हालेलुया। फिर भी उन्हें कोई नहीं मिलता। किन की बात कर रही है? जो मसीह में आ चुके हैं, परमेश्वर में आ चुके हैं। वो सोचते हैं वहाँ जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा, वो सोचते वो मिले, वो करेगा तो ठीक हो जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगी। है तो मसीह में, लेकिन आज भी भटक रहे इधर उधर। आज उनका विश्वास परमेश्वर पे नहीं है, भरोसा परमेश्वर पे पूर्ण रीति से नजर नहीं आ रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और जब भटकना शुरू करते हो आप इधर उधर जाके, तो इसलिए आपकी गवाही स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। आपको लगातार परमेश्वर में बने रहना और लगातार आपको चलना है, ताकि आपकी गवाही आ सके आपके लाइफ में। ईश्वर के सामर्थ्य ना। ये मत सोचो कि दुख जो चल रहे हैं वो चलते ही रहेंगे, वो खत्म होंगे। ये मत सोचो बीमारी है तो वो ठीक नहीं होगी, वो चलती जाएगी, तो ऐसा नहीं। वो बीमारी 100% खत्म हो चुकी है ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। आपको लगता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही, तो ये मत सोचो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलती ही रहेगी, वो नहीं चलेगी, वो खत्म होगी ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पे है, यदि आपका विश्वास परमेश्वर पे है, यदि आप लगातार परमेश्वर के वचनों को पूरा करते जा रहे हैं, और मैं परमेश्वर का वचन जो हमें गारंटी देता है, कौन गारंटी देता है? परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन जो कहता है, यदि तुम ऐसे करोगे, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे, जैसे निर्गमन की किताब 15 अध्याय 26 वचन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा, यदि तुम मेरी विधियों को मानोगे, यदि तुम मेरी पीछे चलोगे, यदि परमेश्वर के वचनों को फॉलो करोगे, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। निर्गमन की किताब 15 अध्याय 26 वचन से, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, मतलब अपने हार्ट में, अपने माइंड में, अपने आप में, प्राण शरीर में वचन को बसा ले कह रहा है, रख ले कह रहा है। अरे माथे के बीच में टीका लगा ले, वचन का टीका लगा ले। जबकि हाथों पहले रस्सियां बंधी होती थी एक रक्षा के तौर पे, अब परमेश्वर का वचन कहता है वो फिजिकल थी। यदि वचन आपके हाथों में रहेगा, आप गलत काम करने से बचोगे। हालेलुया। आपके हार्ट में रहेगा, आपके मन में रहेगा। यदि वचन को गले का हार बना लोगे, आप बचोगे हर एक तकलीफ से, मुसीबतों से। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें, और उसके आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। कहें आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने को समझ में आ रहा है? एक भी ना भेजूंगा, प्रभु कह रहा है। क्यों कह, किसे कह रहा है? वो उसके लिए पूरा होगा ये वचन जो कह रहे कि तन मन धन से परमेश्वर के वचन को जो सुनेगा, रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा, सरेंडर करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि देख मैं तो तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, देख मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? आपको विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी भी आज आप गलत चीज़ों में पड़े हो सकते हैं, अभी भी आपके लाइफ पे वो प्रार्थना नहीं दिखाई दे रही, अभी भी आप डावाडोल है, अभी भी आप दोनों में पैर रख कर चल रहे हैं, इसीलिए आपके लाइफ पे प्रॉब्लम है। अभी तक आपने सीखा नहीं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर करके आपने बोला ही नहीं अपने मुंह से, अभी तक आपने रिसीव नहीं किया। हो सकता है अपने मुंह से तो बोल रहे हो कि उद्धारकर्ता मेरा परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है, लेकिन आपके काम दिखा रहे हैं कि आप दोनों में पैर रख रहे हो, आपकी क्रियाएं दिखा रही है कि दोनों में पैर रख रहे हो, उधर भी जाते हो और इधर भी जाते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम दोनों मेज से खाना नहीं खा सकते। परमेश्वर की मेज के भी भागी नहीं सकते तो दुष्ट आत्मा की। यदि आप दुष्ट आत्मा की मेज के भागी हो गए तो दुष्ट आत्मा फिर आप पर अटैक करता है। आपको एक तरफा होना पड़ेगा, आपको परमेश्वर में आना ही होगा। यदि देखो आपकी मर्जी होना कि नहीं, यदि आप सचमुच में छुटकारा और चंगाई चाहते तो एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, या तो ये या तो वो आपकी मर्जी। हम नहीं कहते कि आपने छोड़ना मानना, वो आपकी मर्जी। आपको क्या लगता है, आपको परमेश्वर का आत्मा क्या अगुवाई कर रहा है? देखिए परमेश्वर का वचन तो यही कहता है कि डिसीजन लेना पड़ेगा, गलत लोकेशन को छोड़ना पड़ेगा, प्रभु के पीछे चलना पड़ेगा, और तब मैं तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करूंगा। पहले हम दोनों में ही पैर रख कर चल रहे थे तब भी, और उस समय भी प्रभु ने काम किया था, इसलिए क्योंकि हमें परमेश्वर के बारे में पता नहीं था। उस समय परमेश्वर ने अपनी दया को हम पर प्रकट किया था, दिखाई थी।
जैसे कि एक छोटा बच्चा जब फेल हो जाता है, 5 नंबर से कम हो फेल हो जाता है, तो चलो भाई आगे बढ़ाने के लिए 5 नंबर ग्रेस दे दिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं हम दे देते। लेकिन जब वो बड़ी क्लास में जाता है तो उसके लिए कोई ग्रेस नहीं रहता, फेल है तो फेल है, पास है तो पास है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? उसी तरीके से कितने लोगों को समझ में आ रही है? यदि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो और तब भी आज आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, इसीलिए चंगाई रुक गई है, गवाहियाँ रुक गई है, छुटकारा नहीं आ पा रहा है, आज आपको एक तरफा होना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तन मन से यदि सुने, परमेश्वर के वचन को रिसीव करे, ग्रहण करे, तो तुझे पता है कि मैं तो चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ और तो वचन वो पूरा होगा ही होगा। दुख के दिन समाप्त होंगे ही होंगे, प्रॉब्लम जाएंगी ही जाएंगी, समस्या जाएंगी ही जाएंगी। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के भवन से आप जुड़े, जीवित चर्च से, आप हो सकता है आपके अगर कोई भी जीवित चर्च होगा, आपको पता है कि फुल पैकेज होना चाहिए जीवित चर्च, जुड़े हुए हो। हालेलुया। यदि सचमुच में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए, लगातार संगति कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, आप बड़ी गवाही को देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम की लाइफ सेम नहीं रह सकती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु के साथ संगति करना आवश्यक है, परमेश्वर के साथ जुड़ना आवश्यक है, उसके वचन को फॉलो करना आवश्यक है। हालेलुया। आपको समझना होगा कि जब आप प्रभु के साथ संगति करेंगे, उसकी वचनों को पूरा करेंगे, तो रिजल्ट आप देखोगे गवाही को यीशु के सामर्थ्य नाम है। आप कहते हैं मेरे दुख के दिन समाप्त किए नहीं हो रहे, क्योंकि आप डबल माइंडेड हैं, क्योंकि 2 लोकेशन में है। एक आप कभी इधर जाते हो, कभी उधर जाते हो, अभी भी आप जुड़े हुए नहीं हो परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको दिखाया, विजन में दिखाया, चर्च या आपको यहाँ पर परमेश्वर आपको संगति में लेकर आया है, द गॉड ऑफ हेवन चर्च में। हालेलुया। यदि आप नहीं आ पा रहे हो, यदि तो भटक रहे, तो भी गवाहियाँ रुक जाती हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, आज माफ़ी मांगे, परमेश्वर क्षमा मांगे। आप किस तरह से प्रभु यीशु के साथ संगति, कभी आप डावाडोल हो जाते हो, गिर जाते हो, वो हो जाते हो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, प्रभु यीशु के साथ रहना बहुत जरूरी है, और वही आपकी गाइडेंस करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, और आपकी लाइफ सेम रहेगी, और आपके दुख के दिन समाप्त होंगे। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारी आंखों से सारे आंसू को पोंछ दूंगा। परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे दुख के दिन समाप्त होंगे। किनके लायक में से? जो यीशु मसीह का सगा है, जो आपको जो चर्च दिया गया, जीवित चर्च दिया गया, यदि उसके सगे हैं, उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो होंगे ही होंगे, आप छुटकारों को पाएंगे ही पाएंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आइए अपने आप को सरेंडर करें यीशु के जरिए में है। तो आइए हम पहले गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। दीप्ति सिस्टर, आपको जय मसीह, सारे सुनने वालों को जय मसीह। प्रभु बहुत महान है, हमेशा वो हम लोग के जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। ऐसा हुआ कि अभी 15 मार्च को कहीं अनजान जगह में कुछ चोरी हुई थी, लूटपाट हुई थी, और उसका झूठा आरोप हमारे बेटे और हमारी गाड़ी के ऊपर आ गया, नाम आ गया। तो पुलिस वहाँ से फ़ोन करती है, कहती है कि इस गाड़ी का नंबर यहाँ पे इस गाड़ी से लूट हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल फर्जी, बिल्कुल झूठा आरोप हम लोगों पे लग गया। फिर हमने प्रेयर सेंटर में फ़ोन करके दुआ करवाई। 2-3 दिन लगातार हम प्रेयर करवाते रहे, और ख़ुद भी हम लोग बहुत प्रार्थना में रहे कि प्रभु इस संकट से हमको निकालिए। ये शैतान ने इतना बड़ा जाल बिछा दिया था कि वहाँ थाने तक हमारी गाड़ी और हमारे बेटे का नाम आ गया। हम लोग बहुत परेशान थे, लेकिन प्रभु इतना महान है कि उसने सच और झूठ बिल्कुल अलग कर दिया। हम लोग सच्चाई पे थे तो हम लोग का साथ खुदा ने बहुत ज़्यादा दिया, और पूरा का पूरा केस एकदम सॉल्व इतनी अजीब तरीके से ईश्वर ने किया कि ना ही फिर उस दरोगा का फ़ोन आया, ना ही किसी तरह की कोई परेशानी हुई। नहीं, पहले वो दरोगा कहता था कि आप लोग आइए यहाँ, समझ लीजिए, और नहीं तो हम FIR करेंगे। इतना डर लगता था, इतनी घबराहट होती थी, पर फिर भी हमने अपने प्रभु से प्रार्थना करी, और ना कोई FIR, ना कोई दरोगा, ना पुलिस। नहीं तो यही डर बना रहता था, वहाँ जाएंगे तो हमारे बेटे को वो लोग बंद कर देंगे। पर खुदा बहुत महान है कि उसने झूठे आरोप से हमको आज़ाद किया। और हमारी दूसरी गवाही है कि हमारी बेटी के ये गर्दन से लेके पूरा नीचे पीठ तक, रीढ़ की हड्डी तक बहुत उसको दर्द था। वो लेट नहीं सकती थी, लेटना, बैठना, करवट लेना, उठना उसको इतना मुश्किल होता था, इतना मुश्किल होता था। मूव वगैरह लगाया, कोई आराम नहीं। फिर हमने प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रेयर करवाई। फिर सबकी दुआ का जवाब प्रभु ने इतना अच्छा दिया कि एक सुबह उठ के सो के बेटी उठी तो कह रही, अरे अब तो हमारा बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं है, एकदम ठीक हो गया है। हमने कहा ये सब खुदा की महिमा है, उसका करिश्मा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोगों ने आज
का वचन को सुना है। परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से इनकी लाइफ पे काम करे। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, मैं तुझे कमांड करती, होली गोस्ट जो ने डराती, निराशा लेकर आती है, गुमराह करती है, कन्फ्यूजन पैदा करती है, अभी भी ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, मैं प्रार्थना करती ठाटते होली गोस्ट फायर, दुष्ट आत्मा जाए जाए जाए, छोड़ के जाए के समर्थन में चंगे हो जाते हो, जबकि आत्मा चंगी हो जाए, आपका मन चंगा हो जाए। जो बाहरी कोई बातें ऐसी चीज आपको डरा रही, धमका रही, प्रॉब्लम्स में लेकर आ रही है, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर चंगा करें, इनके आत्मा को छुटकारा दे। इधर की बातें डराती, धमकाती, निराशा में लेकर आती है, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर आपको वापस लेकर यीशु के समर्थन नाम में मैं प्रार्थना करती। प्रभु शूले 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 परमेश्वर पिता मदद कर। इसी वक्त जो प्रार्थना को सुन रहे, वचन को जो सुना, प्रार्थना को जो सुन रहे, लगातार जुड़ रहे, जो लोग जुड़ रहे हैं आज परमेश्वर की हजूरी में, इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे, इसी वक्त परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करें, इसी वक्त परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, इसी वक्त आपका मन जो गलत बातों में भटक रहा था वो परमेश्वर आपको सही करे। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शू लीजिए, शू लीजिए, शू लीजिए, शू लीजिए। हो नमा संतरला बशंतरला बकदिरा डिबेगदिरा बगदिरा। पवित्र आत्मा शू लीजिए, पवित्र आत्मा शू लीजिए, पवित्र आत्मा शू लीजिए। ओ रबा खंतरला बशंतरला डिबेखिंदिरा बकदिरा बगदिरा बशंतरला बकदिरा। प्रभु यीशु अप्पा जी शू लीजिए, प्रभु यीशु अप्पा जी शू लीजिए, प्रभु यीशु अप्पा जी शू लीजिए, प्रभु यीशु अप्पा जी शू लीजिए। आजाद हो जाए, बड़ी गवाह के साथ वापस यीशु मसीह के समर्थन नाम है। आपके लाइफ सेम न रहे, यीशु मसीह के समर्थन नाम है। आपका जीवन सेम न रहे, यीशु मसीह के समर्थन नाम, आपका परिवार सेम न रहे, यीशु मसीह के समर्थन नाम है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बंधन टूटे, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु के समर्थन नाम है। हालेलुया रबा खंतेरा रबा शंतरा रबा कदिरा रबा कदिरा रबा शंतरा रबा कदिरा। पवित्र आत्मा शू लीजिए, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के, हर एक दर्द, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या आपको छोड़ के, जब आपके दुख के दिन परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे दुख के दिन समाप्त होंगे ही होंगे, मैं घोषणा करती हूँ आपके दुख के दिन समाप्त हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, हर एक जो दर्द बीमारी ने आपको जकड़ के घेर के रखा, जो मेडिसिन खानी पड़ती, होली गोस्ट फायर 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 चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु शू और आजाद कर, प्रभु शू और आजाद कर, प्रभु शू और आजाद कर, और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती इनके लाइफ में अद्भुत काम कर, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर, यीशु के समर्थन नाम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। रबा खंतिर लबे शंतिर लबा कदिरा छुटकारा के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके फाइनेंस को परमेश्वर आपके फाइनेंस को ब्लेस करे, ब्लेस करे, बंधन टूटे, रास्ते को खोल दे। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको जो परमेश्वर जॉब के साथ ब्लेस करे। हो सकता है कि लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, जॉब से हट गई है, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इनको बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कर, विद ग्रेट सैलरी के साथ, और इंक्रीमेंट की घोषणा करती, प्रमोशन की घोषणा करती, इनके लाइफ को शेप में लेकर आप ब्लेस करें, मसीह में लेकर आए यीशु के समर्थन। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर की मर्जी आपकी जीने पूरे, आपके बच्चे लोग भी परमेश्वर के पीछे चले, आपका हस्बैंड भी प्रभु के पीछे चले, आपकी वाइफ भी परमेश्वर के पीछे चले। मैं प्रार्थना करती सारे लोग बदल जाए, यीशु मसीह की संगति के साथ जुड़ जाए, गंदी आदतों से आजाद हो जाए, फालतू की बातों से आजाद हो जाए, निराशा वाली बात आपके लाइफ पे भटकने भी ना पाए यीशु के समर्थन। प्रार्थना करती आपसे परमेश्वर के वचनों को सुने और उसी की मर्जी को पूरा करें, ना कि इधर उधर के लोगों की बात सुने। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के समर्थन नाम में। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया। और जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पवित्र आत्मा शू लीजिए, शू लीजिए, शू लीजिए, शू लीजिए, शू लीजिए। जो चल नहीं पाते चल नहीं पाए, जो बोल नहीं पाते बोल नहीं पाए, जो सुन नहीं पाते सुन नहीं पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ नशे की आत्मा छोड़ के जाए, विचार की आत्मा छोड़ के जाए, कंफ्यूजन की आत्मा छोड़ के जाए, निगेटिविटी के स्पिरिट होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थन है। जो गंदी बातें शैतान आपके दिमाग में लेकर आता है, होली गोस्ट फायर चंगे आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम है। पवित्र आत्मा बदल दीजिए, पवित्र आत्मा पूर्ण से छुटकारा दीजिए यीशु के समर्थन नाम है। जो लोग परेशान है अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी लाइफ को टोटल चेंज कर दे। जो वाइफ सुन रही है या फिर हस्बैंड सुन रहा है, अपनी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, अपने काउंसलिंग तो नहीं करना, बोलना तो नहीं है कि तू ये छोड़ दे वो कर दे, लेकिन आपको परमेश्वर के सम्मुख बैठकर रोजाना प्रार्थना करना, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो अपने जब प्रार्थना करोगे, लगातार संगति करोगे, बदलते हुए देखोगे यीशु के समर्थन नाम। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हस्बैंड जो अपने हस्बैंड के लिए चिंता है, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हस्बैंड को इसी वक्त पवित्र आत्मा छुए और बदल दे, ताकि वो परमेश्वर पर विश्वास करने लगे, आपकी वाइफ बदल जाए, आपके हस्बैंड बदल जाए, आपके बच्चे बदल जाए यीशु के समर्थन। अरे प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, होली गोस्ट फायर यीशु के समर्थन। भटकाने वाली दुष्ट आत्मा आजाद, हालेलुया। जिनकी आत्मिक आंखों को बंद किया, इसी वक्त खोल दे और परमेश्वर को समझ पाए कि यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बड़ी गवाही के साथ वापस आए। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करती है, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर दया कर, मदद सहायता कर, जहाँ जहाँ जाते सब दूत के बारे में रखती हूँ। परमेश्वर जिस काम के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर तेरी मर्जी हो तो वो सक्सेसफुल यीशु के समर्थन नाम है। जो परमेश्वर आपकी मर्जी से नहीं काम कर रहे, परमेश्वर पिता वो अनसक्सेसफुल हो, पर जो आपकी मर्जी से कर रहे वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी में बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट है।
हालेलुया। प्रभु यदि गलत रास्ते में जा रहे तो उन्हें खींच के परमेश्वर तेरे भवन में लेकर तेरी और लेकर यीशु के समर्थी नाम में, ताकि वो बचाए जाए, छुड़ाए जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो आपको जैसे कि पता है कि जब भवन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना चल रही, तो आपने भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है आपने। तो जिसको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, आप चर्च भवन की ज़मीन के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं अपने पैसे के थ्रू परमेश्वर की चर्च भवन के निर्माण के लिए, ज़मीन के लिए। हालेलुया। आप अपने दान, अपने भेंटों को परमेश्वर के राज्य के लिए बोना शुरू कर सकते हैं। आज सोच रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए मैं बोऊंगा। हालेलुया। तो ये बेस्ट समय आ चुका है। हालेलुया। आप बोलते कि मुझे परमेश्वर के राज्य को बोने के लिए उतर आना, काम करना है, तो ये बेस्ट आपके लिए। हालेलुया। ये बेस्ट समय है। जब आप बोएंगे तो आप ज़बरदस्त काटोगे, डबल दोगुना ब्लेसिंग के साथ यीशु के सामर्थ्य नाम आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। तो अपने प्रार्थना भी करना है और अपने बोना भी है, और प्रार्थना लगातार करना। आपको पता है कि 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर शुरू हो चुकी है कल से, तो अपने फास्टिंग प्रेयर में ज्वाइन भी करना है यदि आप कर सकते हो तो, और लगातार प्रार्थना करना है। यदि आपके पास घर नहीं है तो आप चर्च भवन की ज़मीन के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो मेरा विश्वास है प्रभु को घर के साथ ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। यदि आपके पास जो नहीं है लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहे, बड़ी गवाही को ले रहे यीशु के सामर्थ्य नाम, तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग टाइट के साथ परमेश्वर की राज्य के लिए आप हो सकते हैं। हालेलुया। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और लगातार प्रार्थना बने रहें। आप दीप्ति प्रेयर सेंटर में आप कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हैं, जहाँ हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। तो जो लोग चर्च आना चाहते हैं, किस दिन के फास्टिंग प्रेयर में ज्वाइन करना चाहते हैं, चर्च में आ सकते हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डेबा बढ़ते जाएँ। आपको लग रहा है कि मैं भटक रहा हूँ, तो आप परमेश्वर के भवन में आए, फास्टिंग डे में ज्वाइन करें। हालेलुया। और आपकी लाइफ सेम में रहेगी। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया।